श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर ऑफ रुपीज़ 30,350 रुपीज़ एंड परचेज शेयर ऑफ रुपीज़ 69,650। देखो श्री बाटली वाला जो भी है ना, ये बेच रही है शेयर 30,000 350 का और ख़रीद रही है 69,650 रुपीज़ में। एक दिन में इसका ये है, ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन सेल एंड परचेज। खरीदते वक्त भी ब्रोकरेज भर रही है और बेचते वक्त भी ब्रोकरेज भर रही है और वो 0.1% है। 18% जीएसटी है जो कि चार्ज हो रहा है ब्रोकरेज पर। तो फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। उसका दिन भर का खर्चा टैक्स पर और ब्रोकरेज पे कितना हुआ वो निकालना है। तो कुछ भी नहीं, तो महाचिंदी क्वेश्चन है एकदम। आप पहले निकाल लोगे कितना रुपए का इन्वेस्ट कर रही हो, 30,000 350 रुपए का। 0.1% निकाल लोगे दलाली और उस पर 18% निकाल लोगे जीएसटी। इसी तरह बेचते वक्त भी आप निकाल लोगे 0.1% दलाली और उसके ऊपर निकालेंगे 18% जीएसटी। और आपको चारों को ऐड करना है क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा बताना है हमें कि दलाली में कितना खर्चा हुआ और जीएसटी में। तो दोनों दलाली ऐड कर लो, दोनों जीएसटी ऐड कर लो, कुल मिला के जो रुपीज़ आएगा उतना उसका एक दिन का खर्चा है जीएसटी और दलाली में। कुछ भी नहीं था। कहाँ है वो, इधर है ना। देखो 30,000 पे 0.1% होता है, 2 0 1 0 उड़ा दो, सिंपल सी चीज़ है। या एक काम करो, 1 0 से 1.1 हटा दो तो सीधा बन जाएगा 3035। बाद में 2 0 हटा दो, 2 के बाद डेसिमल, तो 30.35 रुपीज़ हो गया। ये दलाली होगा। इसका 18% यानी 18/100। आसान भाषा में आपको बताओ तो 18 का मल्टीप्लाई कर लो इससे और 2 के बाद डेसिमल पहले से लगा हुआ रहना चाहिए क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है। देन अगेन 2 के बाद डेसिमल आप लगा देना। नीचे से 2 0 हटाओगे तो डेसिमल को 2 कदम वहाँ भेजोगे। अब आप बोलेंगे सर मतलब 4 के बाद डेसिमल, यहाँ तो सर 3 ही के बाद है। तो यहाँ पे लास्ट में जो 0 होता है वो लिखते नहीं है ना। अरे देख ना, 18 पंजे 90 होगा तो 90 का 0 लास्ट में आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 के बाद डेसिमल दिखा रहा है, जिसको राउंड फिगर में 5.46 ही बोल रहा है वो, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ राउंड फिगर का रूल। 5 से कम है तो हटा दो, 5 से ज़्यादा तो हटा दो, बाजू में एक बढ़ा दो। अगर ये 7 8 होता ना तो 6 को 7 कर देते थे और यहाँ पे 0 डाल देते थे, हटा देते इसको। तो इतना रुपीज़ इसका जीएसटी हो गया। इसी तरह जब वो खरीदने जा रहा है, परचेजिंग करने जा रहा है, तो इतने रुपए पे 0.1%। अब ये मत कर देना कि सर दलाली परचेज पे ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। उसका कितना दलाली क्या वो बताना है। तो दलाली इतना रुपये आया, इसके ऊपर 18% जीएसटी इतना रुपया आया, तो आपको 12, 69, 5 और 30 इन चारों को ऐड करना है। तो ये कुल मिला के हो रहा है 118 रुपया। तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका उस दिन कितना हो रहा है, 118। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं था इसके अंदर, एकदम सिंपल। और उसके बाद तो और सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा स्टार क्वेश्चन तो सिंपल क्यों रखा है इसने। इससे ज़्यादा तो सोल्यूशन हमको पहले मिला है। 10वां क्वेश्चन देख लो। श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 1200 रुपये मार्केट वैल्यू थी, तो 100 शेयर खरीदी उसने। तो पहला क्वेश्चन है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर। नेट अमाउंट मतलब सिर्फ और सिर्फ शेयर की कीमत कितनी है वो बताओ। तो 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100 करेंगे, 2 0 2 0 4 0 बढ़ा दो, बात खत्म। कितना पड़ेंगे इसको, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000। इतना रुपये उसका नेट अमाउंट खर्चा हुआ फॉर दी 100 शेयर। अब उसने क्या भर रही है मालूम है, 0.3% दलाली दे दी है। तो सेकंड क्वेश्चन है ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, यानी कितना रुपया उसने ब्रोकर को दिए। तो 0.3% निकाल लेंगे, 1,20,000 का तो बनता है 360 रुपया। तो 360 रुपया ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी रेट है 18%। तो 360 का 18% यानी 18/100 इंटू 360। ठीक है, 0 0 उड़ा दो, 36 इंटू 18 करो, जो भी आएगा आंसर। उसके बाद 1 के बाद डेसिमल लगा देना, बात खत्म। अब आप बोलेंगे सर 2 के बाद है, तो ये 18 इंटू 360 करा गया है और 2 हटाया गया है, तो 2 के बाद डेसिमल। मेरे कुछ समझ में आ रहा है पक्का? तो ये आपका हो गया जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो थर्ड क्वेश्चन भी होगा। चौथा टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर। तो हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि शेयर के लिए जो पैसा जाएगा, खरीदते वक्त दलाली भी ऐड होगी, टैक्स भी ऐड होगा। तो आपको 1,20,000 में ऐड करना है 360 भी और 64.80 भी। तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो हमारा सिर्फ ऐड कर देना है बस। 1,20,000 वैसे की वैसे रहेगा, ये 360 और 64 इसमें ऐड हो जाएंगे। समझा? पक्का? पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद ही रखना। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाओ
लास्ट क्वेश्चन है श्रीमती अनाघा दोषी वाला, ये मैं मिटा देता हूँ, इधर ही करते हैं 11वां। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है, चलो सवाल में पढ़ना चालू करो। श्रीमती अनाघा दोषी परचेज 22 शेयर ऑफ फोर्स प्रोडक्ट, फेस वैल्यू 100। भाई तो फेस वैल्यू से भी फिलहाल मतलब नहीं अपने को, खरीद रही ना, खरीदती मार्केट वैल्यू से इंसान, तो आगे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इज 660, तो 22 शेयर खरीद रही है, एक की कीमत 660 रुपये। तो मैं जो पहले है वो लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ शेयर 22 है, बाद में हाथ में ताकत नहीं बच रही है, मतलब मेरे को क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लॉस नहीं बेटा, इसका मतलब है कि ज़रूरत है अभी नाश्ते वाश्ते की, ऐसा कुछ तो। लेकिन तुम लोग खुद आते हो भूखे पेट, क्या खिलाओगे तुम लोग मुझे। खतीजा से सिर्फ दोस्ती है मेरी बस। नंबर ऑफ शेयर कितना है बोलो, 22, लिखते चलो। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 22, मार्केट वैल्यू एक शेयर का MV ऑफ अ शेयर 660 रुपीज़, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना रुपये बोलो, 100 पूरा बोला करो, रेट क्या होता है 100, रेट मार रहे हो क्या तुम लोग। अच्छा और क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, डिविडेंड 20% का है, लिख लो ये भी, डिविडेंड 20% है। डिविडेंड लगता है फेस वैल्यू पर, ठीक है, डिविडेंड लगता है फेस वैल्यू पे। आगे देखते क्या आएगा मसला। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल दिस शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू वाज 650। 20% डिविडेंड लेने के बाद वो तमाम शेयर बेच देती है मार्केट वैल्यू 660 के हिसाब से, ठीक है, सॉरी 650 के हिसाब से। She paid 0.1% brokerage for each trading done. Find the percent of profit or loss in the share trading. Write your answer to the nearest integer. मतलब अपना आंसर अप्रॉक्सीमेट में आना वाला, पहली बात। डेसिमल में बहुत लंबा आएगा तो उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, नियरेस्ट इंटीजर मतलब डेसिमल में करीब में नंबर लेंगे हम, एक चीज़। दूसरा बोला है कि इसमें सेल और प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है परसेंटेज में बताओ, कितना परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो पहला प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ बताओ, जब वो खरीद रही है 22 शेयर, शुरू में खरीदी ना 22 शेयर उसने, डेट टाइम मार्केट वैल्यू कितनी की थी, 680 थी, तो टोटल कितना पैसा गया पहले वो निकाल लेते हम लोग। तो सम इन्वेस्टेड कितना जाएगा मालूम है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, 22 शेयर 660 के हिसाब से, तो बन जाएगा 0, 22 छंग कितना था बताओ मुझे, 14,520 रुपीज़। अच्छा अब ना हर बार दलाली भी भर रही ना, वो कितना परसेंट दलाली है, कितना है 0.1% दलाली है। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकाल लो, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चाहो तो एक पे निकाल लो ब्रोकरेज कितना आता है, और बाद में उसको 22 का मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा 22 पे कितना आता है 0.1% निकाल लो। तो मैं सीधा 22 पे निकालता हूँ, 14520 इंटू 22/22 बोलो सॉरी, इंटू 0.1%, ठीक है। अब फिर से देखो नीचे दो जीरो है और ऊपर एक के बाद डेसिमल पहले से ही है, तो कुल मिला के 3 के बाद डेसिमल आपको लगाना है, तो यही नंबर वापस से लिख दो 14520 1 2 3 के बाद डेसिमल, तो 14 रुपया 520 रुपये उसका दलाली का अमाउंट गया है। GST भी है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इतना दलाली वो भर रही है ना खरीदते वक्त, तो उसका इन्वेस्टमेंट अभी कितने का हो जाएगा मालूम है, 14,520 प्लस 14 रुपीज़ 20 पैसे का दलाली ऐड होती है खरीदने में। अब सेलिंग के टाइम पे दलाली सब्ट्रैक्ट होती है, शुरू से हम पढ़ रहे। तो ये तो सम इन्वेस्टेड है 22 शेयर के लिए, आफ्टर ब्रोकर कितना इन्वेस्ट हुआ उसका, दिस अमाउंट प्लस, तो हम लिखेंगे आफ्टर ब्रोकरेज
शी इन्वेस्ट 14520 प्लस 14520, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल, तो 25 ऐसे रहेगा, डेसिमल भी ऐसे आ जाएगा, 4 में 0 मिलाओ 4, 1 और 2 3 और 5 4 1, ये ऐसे कैसे रहेगा। इतना रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दी। आफ्टर टेकिंग डिविडेंड, देखो देखो जो डिविडेंड मिला है ना, मतलब उसको उतना रिटर्न मिल चुका है, डिविडेंड जो मिला उसको उतना, और डिविडेंड कितना मिला है 20% मिला है। फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपया थी, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना हो जाएगा मालूम है आपको, अमाउंट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा 22%, 22/100 इंटू फेस वैल्यू कितनी उसकी 100, सॉरी 22 क्यों 20% है ना, तो सीधा 20 रुपये आ गया, अमाउंट ऑफ डिविडेंड 20 रुपये आ गया। अच्छा, इतना रुपये लेने के बाद कंपनी से उसने अपने पूरे 22 शेयर बेच दिए 650 के हिसाब से ना, 660 के हिसाब से, बाद में 650 है ना, तो यहाँ पे आ जाओ, अभी जगह थोड़ा यहाँ चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम, ज़्यादा दिक्कत में नहीं जाना। अच्छा, एक शेयर के लिए 100 रुपया था फेस वैल्यू, तो 22 शेयर पे उसको डिविडेंड मिला है, 22 शेयर पे मिला ना डिविडेंड, 20% फॉर द ऑल 22 शेयर, तो एक शेयर के लिए 20, तो 22 के लिए 22 इंटू 20, नहीं समझा। अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉर 1 शेयर है ये, उसने खरीदी कितनी थी 22 शेयर, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑफ आ शेयर लिख देना ऐसा, और अब लिख देना फॉर 22 शेयर इज इक्वल टू 20 इंटू 22, तो बन जाएगा 440 रुपया। क्या बन जाएगा 400, शायद क्लियर हो गया रहेगा एक झटके में ये बात, क्योंकि उसको डिविडेंड मिल रहा है 20% मिल रहा है ना, तो सबके लिए मिल रहा है, एक शेयर के लिए नहीं, पूरे 22 शेयर के लिए। तो मैंने पूरे 22 शेयर के लिए ऐसा निकाला कि पहले एक के लिए निकाल लिया, फिर इसको 22 का मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो आप एक साथ भी निकाल सकते हो, 22 इंटू 100 करोगे 2200, सीधा 2200 का निकालो 20%, तो यही आने वाला है। समझ में आ रही बात पक्का। अब कितने में बेच रही वो, आफ्टर डिविडेंड कितने में बेच रही है, तो यहाँ लिख दो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बड़ा मार्केट वैल्यू कितनी है ऑफ अ शेयर 650, तो फॉर 22, या फिर यहाँ भी डाल दो सम नहीं यहाँ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो उसको रिटर्न मिल रहा है, यहाँ तो उसको, तो फॉर 22 शेयर कितना जाएगा मार्केट वैल्यू 22 शेयर के लिए, एक के लिए 650, तो 22 के लिए 22 इंटू 650, 0 के 0 ऐसे डाल दो, 22 का 65 से मल्टीप्लाई करो, 22 पंजे कितना होता है मालूम है 110 का 0 इधर डालेंगे और 11 ऊपर जाएगा, 22 छंग कितना होता है 110 में 22 मिला दो 132, और 10 कैरी होंगे तो 142, 14,200 समथिंग आया क्या, 300 आया, कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझसे लगता। 22 संग 132 होता है, और उसमें 22 पंजे अच्छा हाँ 11 मिलाने का था, सॉरी, तो 143, 14,300 आएगा। देखो सिंपल है, 22 इंटू 0 0, 22 पंजे 110 का 0 इधर, और 11 गया कैरी ऑन, 22 संग होता है 132, उसमें 11 मिलाने का है तो 143। जान दो, आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना अलग से, मैं सीधा 22 का टेबल पढ़ रहा हूँ। इतना रुपये उसको मिलेगा 22 शेयर बेचने के बाद, लेकिन फिर दलाली भी तो जा रही ना, तो दलाली सब्ट्रैक्ट होती है, दलाली, तो यहाँ लिख देंगे ब्रोकरेज अमाउंट, ब्रोकरेज अमाउंट कितना है बोलो, 0.1% है ना, तो 0.1 अपॉन
100 इंटू कितना 14,300 का सीधा 22 रुपये इसकी दलाली में ढूंढ रहा हूँ कितनी निकलेगी। तो फिर से एक इधर 2 पॉइंट नीचे 2 0 तो 3 के बाद डेसिमल 1 2 3 तो 14 रुपया 30 पैसा 14.3 लिख लो सीधा, जीरो को मारो गोली। इतनी दलाली गई, इतना रुपये बेचने में मिल रहा था, इतना दलाली चला तो इतना माइनस होएगा। तो अमाउंट टोटल अमाउंट रिसीव लिख लो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा मालूम है 14300 माइनस 14.3। तो एक काम करो, सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो अज्यूम कर लो और 10 बना के 10 में से 3 निकालो, बचेगा 7 और डेसिमल लगा लो। अब यहाँ ये 9 हो चुका, 9 में से जाएगा बचेगा 5, यहाँ 9 होगा 9 में से जाएगा बचेगा 8 और ये 142 वैसे के वैसे ही 143 का 142 क्योंकि 3 कैरी ऑन करके वहाँ पे 10 कराया था तो 3 2 बन चुका था। नहीं आता है तो करके अलग से चेक कर लेना, ठीक है। तो 14,285 रुपये उसको टोटल हाथ में मिला, ये तो अमाउंट मिला। और डिविडेंड के नाम पे कितना अमाउंट मिला था 22 रुपये 440 है ना। तो अब मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये तो टोटल अमाउंट रिसीव दो बार टोटल अमाउंट आ रहा है ना, इसको टोटल के बजाय क्या लिखने वाले में टोटल अमाउंट रिसीव आफ्टर ब्रोकरेज, आफ्टर, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या। दलाली के बाद उसके हाथ में इतना पैसा बचा, दलाली देने के बाद इसके हाथ में इतना रुपया बचा, लेकिन कंपनी उसको 440 पहले दे दी थी डिविडेंड और इतना पैसा उसको सामान बेच के मिला, तो कुल इसको कितना रुपया मिला है ये प्लस ये। नहीं समझा आप लोग को, पक्का बोलो समझा नहीं समझा। 22 शेयर अगर मैं खरीदता हूँ, 22 शेयर को बेच रहा हूँ ऑफिस से और मुझे इतना रुपया मिल रहा है, अब 22 शेयर खरीदने पे कंपनी इतना मेरे अकाउंट में रिटर्न कर भी दी थी, तो मतलब मेरे पास टोटल पैसा कितना आया ये प्लस कितना मुझे बेचने मिल रहा है ये, और लगा कितना था ये टोटल लगा था, तो टोटल मिला कितना वो निकालेंगे, तभी तो कंपेयर होगा कि टोटल लगा हुआ ज्यादा है टोटल मिला हुआ ज्यादा है, तो प्रॉफिट और लॉस जैसा हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है पक्का। तो चलो करते, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, या आफ्टर ब्रेकेज था टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ अभी कुछ मत डालो आफ्टर ब्रोकरेज आफ्टर कुछ नहीं, टोटल सबका टोटल मिला लो। तो टोटल इसका सर 14,285 रुपया 70 पैसा था प्लस 440 डिविडेंड था, ऐड कर लो 0.7 वैसे रहेगा, 0 8 8 वैसे रहेगा, 4 2 6 4 4 8, अरे मैंने एक नंबर ही कम लिख दिया शिट, यहाँ 5 आएगा ना, तो 5 में 0 मिला तो आंसर क्या रहेगा 5 रहेगा। 8 और 4 12, एक कैरी ऑन जाएगा, 4 2 6 + 1 7, 14,725.7 ये इसका टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगा। आफ्टर ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट टोटल इतना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना और टोटल रिटर्न इतना, तो ज़्यादा क्या है इन्वेस्टमेंट है कि रिटर्न है, रिटर्न ज़्यादा है मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट रिसीव इज मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, therefore she get, बेटा शी है कि ही है देखो तो जरा, ही है, शी गेट प्रॉफिट। अब परसेंटेज निकालना प्रॉफिट का, कितना प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ, तो कैसे निकालेंगे पहले प्रॉफिट कितना रुपया हुआ, पहले प्रॉफिट कितना रुपया वो ढूंढ लो। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे माइनस करके, तो लिख लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,725.7 माइनस 7 के बाद आगे कुछ तो 0 लगा सकते कि यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रख रहा हूँ मैं, और वहाँ था 1453.4.5, चलो करो माइनस, 0 में से 2 निकालो, नहीं निकलता
8 कर दो, 8 में से 2 गया, सॉरी 10 कर दो, 10 में से 2 गया, ये 7 का 6 हो चुका है, 5 जाएगा बचेगा 1। अब डेसिमल लगा दो, अब सिंपल है, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 3 नहीं जाता तो 7 का यहाँ 1 कर दो, 12, 12 में से 3 निकाल लो बचेगा 9, और ये 6 बन चुका है, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 191.18, क्योंकि फिर 14 में से 14 जाएगा तो बचेगा आगे 0 0। इतना रुपीस उसको प्रॉफिट हुआ। तो इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करना है। 191 रुपया 18 पैसा इसको प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया लगाने पर? 14,534 रुपये लगाने पर इतना रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 100 रुपये पे कितने का फ़ायदा होगा? एक आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर ये 14,000 को 1000 से डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा मालूम है? 14 बन जाएगा। बट अपने को 100 जाना है, सॉरी अपने को 10 नहीं जाना है, अपने को 14,000 लगाने पर 191 रुपये, तो 100 रुपये लगाने पे कितना? तो 14,100 कैसे बनेगा सर? आगे ना इंटू 100 कर दो और नीचे भी इंटू 100 रखो बैलेंसिंग के लिए। फिर 14,000 जो कट कर लेंगे ऊपर का 100 वैसे ही छोड़ देंगे, तो 100 में इतना मालूम पड़ जाएगा। बोलने में समझ में नहीं आ रहा ना, अभी करके दिखाता हूँ। या लॉजिकली सोचो, अगर 14,000 में इसको चलो फिलहाल 200 मान लो, कितना मान लो? 200। तो 14 का आधा करो 7,000 में कितना? 100। 7 का आधा करो 3,500 में 50। ठीक है, ऐसे आपको करते करते सौदा करना है। डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा? अच्छा, 14,100 कब बनेगा? 14,000 किससे डिवाइड करके वो 100 बन जाए? 1400 से डिवाइड कर दो तो 10 बनेगा, 100 नहीं बनेगा। 140 से डिवाइड करो। अगर 14 को डिवाइड बाय 140 करता हो तो ऊपर क्या बचेगा? 100 बचेगा। तो 140 का डिवाइड वहां अगर करूंगे तो 140 का डिवाइड यहां भी करना पड़ेगा आपको, तो वो 100 बनेगा। और ये कितना बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 140 देगा 140 बचता है, फिर कितना? 50 बचता है। 50 कटेगा नहीं 140 से, 500 बनाना पड़ेगा। तो 140 चौक समथिंग, तो 1.4, तो अप्रोक्सीमेट में आंसर 1.4 या 1.3 ऐसे रहेगा। देखो अभी आंसर क्या है? 1% प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर दिया लगता है। चलो अब मैं ऐसा करके दिखाता हूँ डिवीजन। ये सब अपना वैल्यू सब सही ही तो चल रहा है ना। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कहीं तो गड़बड़ नहीं है ना अपनी कैलकुलेशन में? तुम लोग खुद से करो ना, मल्टीप्लाई या सब एडिशन सब्जेक्शन करो ना खुद से, सब सही है ना, प्रॉपर है ना सब? हाँ तो आएगा इंशाल्लाह, 1% भी आएगा आंसर, टेंशन मत लो। $14,534 रुपया 52 पैसा लगाया। 52 पैसा सॉरी, इसको 100 में देखो कन्वर्ट कैसा करेंगे? डिवाइड बाई 191.18 इक्वेशन गलत बन रही क्या मेरी? में 191.18 तो 100 में कितना? तो इक्वेशन आप ऐसा बना लो। देखो ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखो, इतना 1000 लगाने पर उसको इतने रुपए का फ़ायदा हुआ।
तो 100 रुपये लगाने में कितने का फ़ायदा होगा, x रुपीज़ का फ़ायदा होगा। अब हम x को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढने वाले में, इसका फ्रैक्शन बराबर होगा इसके फ्रैक्शन के, तो बाद में ये अपॉन में आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो 100 ऊपर, अच्छा ऐसा हो जाएगा 191.18 अपॉन में 14534.52 इंटू 100, ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसको आपको सॉल्व करना है और ये 1% के लगभग आपको मिलेगा। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा नंबर आ गया ना। कुछ नहीं, अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 0 के बाद ये डेसिमल हट जाएगा, एक सिंपल सी चीज़ एकदम। तो मतलब मैं इसको 19,118 पढ़ूँगा, 19,000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का बोलो ईमानदारी से एकदम। जब 2 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, तो 19,118 और नीचे 14,534। कुछ पल्ले पड़ रहा है। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एकदम गौर से समझना, एक ही बार मैं काटूंगा मैं इसको। सीधा 14,000 का मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो 14,000 के पहाड़े में 19,000 आएगा क्या, नहीं आएगा। बट 14,000 तो मिलेगा ना वंजा पर, तो 14,000 एक का 14,000, 14,000 का 14,000, एक तो बन गया। बट 19 में से 14 निकाल लो तो एक अप्रोक्सीमेट में आंसर 5,000 बचता है, और 5 14 में आता नहीं है। तो हम यहाँ पे डेसिमल डालेंगे और 5 को 50,000 करेंगे। 5 को क्या करेंगे, 14 का 14, 28, 14 42, 1.3 इतना हमारा ये अप्रोक्सीमेट में आंसर रहेगा 1.3। और अभी आगे और भी नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में अगर 1% दिया तो राउंड फिगर में नियरेस्ट इंटीजर अगर बोलेंगे हम तो 3 5 से छोटा है, राउंड फिगर कर लो तो ये 1% बन जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट रहेगा। आंसर में उसने ब्रैकेट में बोला है कि फाइंड योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर 1.3 का करीब क्या है, 1 ही है, तो ये 1% हो जाएगा। लिख लो, सीधा डिवीजन में आपको बता दिया कटिंग का। बंद कर दो।